हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और वो चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। अक्सर कंपटीशन में नंबर एनालॉजी से जो लेटर्स के कोडिंग और डिकोडिंग के काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। तो आज हम इन नंबर्स के कोड्स और इनके जो अपोजिट लेटर होते हैं उनको कोड कैसे याद रखेंगे और कौन सा हर एक लेटर का अपोजिट लेटर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि अगर आपको एक लेटर का कोड याद है तो उसके अपोजिट वाले लेटर का कोड कैसे पता करना है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जो बेस है उसमें क्या है भी ए, तो हमारे ए बी सी में जितने भी ए से लेकर जेड तक 26 जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उसको सभी को 1 से लेकर 26 तक कोड दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें 1 से लेकर 26 तक सभी नंबरों को याद करना होगा। अगर आप आधे अल्फ़ाबेट के भी कोड याद कर लेते हैं तो बाकी अल्फ़ाबेट के कोड किस तरीके से निकालना है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो मेनली है अपोजिट लेटर्स के बारे में। तो जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, इसी तरीके से पूरी की पूरी एबीसी में हर एक लेटर का कोई अपोजिट लेटर होता है। तो इन सभी अपोजिट लेटर्स को बिना ट्रिक के माध्यम से याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज हम इन्हीं अपोजिट लेटर्स को एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपोजिट लेटर जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए जेड। ए का अपोजिट लेटर जेड होता है। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली हमारी पूरी की पूरी ए बी सी जो होती है वो ए टू जेड होती है, तो इसके लिए कोई ख़ास शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो ए का अपोजिट होता है जेड। बी का अपोजिट होता है वाई। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो बी फॉर बॉय होता है, जो कि हमें स्कूल टाइम से पढ़ाया जाता है। तो शुरू से हम स्कूल्स में क्या पढ़ते आए हैं? बी फॉर बॉय। तो बॉय का पहला लेटर बी और आखिरी लेटर वाई, तो इससे याद रखेंगे बी का अपोजिट होता है वाई। सी का अपोजिट होता है एक्स। तो इसको हम कोरेक्स वर्ड से याद करेंगे। कोरेक्स का पहला लेटर सी और आखिरी लेटर हो गया एक्स। तो कोरेक्स वर्ड से याद रखेंगे सी का अपोजिट होता है एक्स। तो अगला देखते हैं, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो इसके लिए दो ट्रिक्स हैं। या तो आप याद रखिए दूध वाला, या आप याद रखिए डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो डी ई डब्ल्यू ड्यू। तो ड्यू का पहला लेटर हो गया डी, आखिरी लेटर हो गया डब्ल्यू, तो ड्यू से भी याद रख सकते हैं। और दूध वाला, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। अगला ई वी। तो ई का अपोजिट वी, तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। आजकल दोस्तों ईवी कार्स का ही ज़माना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी कार्स, तो ईवी से याद रखेंगे ई का अपोजिट वी। अगला है एफ यू। तो एफ यू को याद रखेंगे फनी वर्ड से। तो दोस्तों हम इन अपोजिट लेटर्स को एक फनी ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। तो हमारा फनी से हो जाएगा एफ यू, यानी कि एफ का अपोजिट हो जाएगा यू। आप इसको ओनली फन वर्ड से भी याद रख सकते हैं, एफ यू एन। तो एफ यू एन, तो फन से हो जाएगा एफ यू, यानी एफ का अपोजिट यू। तो इसी तरह जी का अपोजिट टी। तो जी का अपोजिट टी, तो इसके लिए याद रखेंगे वर्ड गॉट, जी फॉर गॉट। तो इसका पहला लेटर जी, आखिरी लेटर टी, तो जी का अपोजिट हो जाएगा टी। इसके लिए दूसरा वर्ड जीटी रोड भी है, आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं। तो जी का अपोजिट हो जाएगा टी। तो चलिए देखते हैं अगला एच का अपोजिट हो जाएगा एस। तो आजकल योयो के गाने काफ़ी चल रहे हैं, तो योयो हनी सिंह से याद रखेंगे एच, और एस सिंह से याद रखेंगे एस। तो एच का अपोजिट हो जाएगा
एस। तो आई आर, आई का अपोजिट आर, तो इसको इंडियन रेलवे से याद रखेंगे। तो इंडियन रेलवे को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई आर। तो आई इंडियन से आई, रेलवे से आर, तो आई का अपोजिट आर। अगले लेटर हैं जे और क्यू। तो जे और क्यू को याद रखेंगे जयपुर की क्वीन से। तो जयपुर की क्वीन, जयपुर से जय हो जाएगा, क्वीन से क्यू हो जाएगा, तो जे का अपोजिट होगा क्यू। इसी तरह के पी। तो जितने भी मेरे भाई कपिल हैं तो उनके नाम से याद रखेंगे इस ट्रिक को। अक्सर हम जितने भी कपिल नाम के हमारे दोस्त होते हैं उनको निकनेम बुलाते हैं के पी। तो के पी से याद रखेंगे, के का अपोजिट हो जाएगा पी। एल ओ, एल का अपोजिट होता है ओ, इसको रखेंगे लवली से या लव से। तो लवली और लव दोनों के पहले दो लेटर हैं एल ओ, तो एल ओ से, तो लवली से याद रखेंगे एल का अपोजिट ओ। और हमारे लास्ट अपोजिट लेटर्स हैं एम एंड एन। तो हमारे लास्ट लेटर्स हैं एम एंड एन। तो एम एन को याद रखेंगे मून से। तो मून के पहला लेटर है एम, लास्ट लेटर है एन, तो मून से एम का अपोजिट एन। तो स्टूडेंट्स ए बी सी के टोटल 26 लेटर्स में से नॉर्मली हमें याद नहीं रहता कि कौन सा किसका अपोजिट लेटर है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमें सिर्फ 10-12 वर्ड्स हैं, इनको ही याद करना है। तो हम सभी अपोजिट लेटर को काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, ईवी, फनी, गॉट, यो हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर की क्वीन, कपिल, केपी, लवली, मून। आगे हम देखते हैं इन सभी लेटर्स का जो कोड होता है उसको याद करने की ट्रिक। अगर हमें इनमें से कुछ आधे ही लेटर्स का कोड याद हो जाता है तो उसके अपोजिट लेटर से भी हम बाकी लेटर्स का कोड याद कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो जैसे हम पहले एग्जांपल लेते हैं डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू को हमने कैसे याद किया था, ड्यू से या दूध वाला। तो हमें ओनली अगर डी का कोड याद है तो डी का कोड 4 होता है, डब्ल्यू का हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 में से, तो सिंपली हमें क्या करना है, 27 में से जो लेटर का हमें याद है उसको अगर माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो दूसरे लेटर का कोड होगा। तो 27 - 4 करेंगे तो आंसर आया 23। तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का हमारा कोड होता है 23। इसी तरह चलो एक और लेटर का देखते हैं। तो दूसरा लेटर लेते हैं हम के पी। अगर के पी में से आपको किसी एक लेटर का भी कोड याद है तो दूसरे लेटर का कोड निकालना बहुत आसान है। तो के का कोड होता है 11। तो पी का अगर हमें याद नहीं है तो पी का कोड निकालने के लिए 11 को 27 में से माइनस करेंगे तो आंसर आया 16। तो पी का कोड हो जाएगा 16। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में लेटर्स के इन कोड पर ही अक्सर सवाल बनते हैं। कोई भी सवाल सॉल्व करना हो तो लेटर्स दिए होंगे, हम उनके कोड अगर याद होंगे तो कोड को ही प्लस माइनस गुणा भाग करके ही हम उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार सवाल डायरेक्ट अपोजिट लेटर से ही बन जाते हैं। तो आगे हम रीजनिंग के अपोजिट लेटर बेस्ड कई सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों ट्रिक में हमने देखा, अगर 27 में से जिस लेटर का कोड हमें मालूम है अगर उसको 27 में से माइनस करेंगे तो दूसरे अपोजिट लेटर का कोड निकल जाएगा। तो देखते हैं इन सभी लेटर्स का कोड 27 में से माइनस करने पर आता है या नहीं। तो ए का कोड होता है 1। तो अगर इसको 27 में से माइनस करेंगे तो इसका अपोजिट लेटर का कोड निकल के आ जाएगा। तो 27 - 1 करेंगे तो 26 आया। 26 का किसका कोड होता है, जेड का। तो ए का हमारा अपोजिट हो गया जेड।
इसी तरह बी का कोड होता है 2। अगर इसको 27 में से माइनस करेंगे 2 तो आंसर आया 25। तो 25 होता है वाई का कोड, तो बी का अपोजिट हो गया वाई। इस तरह आगे भी अगर एक लेटर के कोड को 27 में से माइनस करेंगे तो उसका अपोजिट लेटर का कोड निकल जाएगा, जिससे कि हम उसका अपोजिट लेटर भी पता कर सकते हैं। तो चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे जे का कोड होता है 10। अगर इसको 27 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17। तो 17 नंबर पे हमारा लेटर होता है क्यू, तो जे का अपोजिट लेटर होगा क्यू। तो अगर आप 1 से लेकर 13 नंबर तक के लेटर और उनके कोड याद हो जाते हैं तो बाकी 13 लेटर्स के कोड भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।